रमजान के पाक महीने के पहले ही दिन कट्टरपंथियों का असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि कट्टरपंथियों ने इबादत की जगह पत्थर फेंकना ज्यादा जरूरी समझा। जगह जगह सनातनियों को टारगेट किया गया, कहीं जुलूस तो कहीं आरती बजने पर पत्थर और चप्पल फेंके गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कट्टरपंथियों को आरती की आवाज से ऐसी नफरत हो गई कि वो मारपीट, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी पर आमादा हो गए। वहीं कर्नाटक के बागलकोट में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा जब मस्जिद के सामने से गुजरी तो किसी बात पर विवाद हुआ और फिर मस्जिद से पत्थर फेंके जाने लगे, चप्पलें बरसाई जाने लगी। हैदराबाद में भी मस्जिद के सामने से शिवाजी महाराज की जयंती की शोभा यात्रा निकालने पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इधर संभल में कट्टरपंथी बुर्के वाली शिव भक्त को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिंदा मार देंगे, जला देंगे, जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे। यह सब कुछ रमजान के पहले दिन हुआ है, अभी पूरा महीना बाकी है। कट्टरपंथियों की ये नफरती हरकतें बेहद चिंताजनक हैं। जिस तरह जबलपुर में सनातनियों की आरती पर भाईजान भड़के और उपद्रव खड़ा कर दिया, उसकी तस्वीरें बेहद भयावह हैं। अभी तक इस मामले में 49 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मास्टरमाइंड के खिलाफ बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। मंदिर से और मस्जिद से बाद में फेंकेंगे। एक पक्ष से फेंके तो दूसरे पक्ष से भी फेंकेंगे ना। रमजान के पाक महीने की शुरुआत कट्टरपंथियों ने पत्थरों से की। आरती बर्दाश्त नहीं हुई तो पत्थरबाजी कर दी। मस्जिद की छत से नफरतियों ने मंदिर को निशाना बनाया। छत से, मस्जिद से, सड़क से कट्टरपंथियों ने जमकर पत्थर चलाए। एक के बाद एक मंदिर पर पत्थरों की बौछार हो रही है। ये तोड़फोड़ हुई थी, ये आपको टूटा नजर आ रहा है, ये देख लीजिए पूरा। ये जब यहाँ पर पत्थरबाज जब यहाँ पर पहुंचे तो विवाद इतना बढ़ गया। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। देखते ही देखते इस इलाके में शांति का माहौल नफरत की आग में बदल गया। ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं, एक शहर में दंगों की साजिश प्लान करने वालों पर। पत्थर चलने लगे, तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, वो सब कुछ हुआ जो माहौल बिगाड़ने के लिए काफी था। ये घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां रात करीब 10 बजे हंगामा खड़ा हो गया। विवाद कब, कहां और कैसे शुरू हुआ, पहले ये समझिए, फिर इसके मास्टरमाइंड की पूरी कुंडली भी आपके सामने रखेंगे। जबलपुर के सिहोरा के आजाद चौक इलाके में हिंदू दुर्गा मंदिर में रोज की तरह शाम की आरती कर रहे थे। तभी मंदिर के ठीक सामने मस्जिद में तरावीह होने लगी। आरोप है कि भाईजान को आरती की आवाज बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया। आरती खत्म हुई है, वो लोग सब लोग पत्थर लेके आ गए। आरती पर दिक्कत थी क्या? स्पीकर? हाँ, कि स्पीकर बंद करो, आरती बंद करो। आरती नहीं करोगे आप। मंदिर के बाहर बिखरे पत्थर, मोटे मोटे ईंटों के टुकड़े, इन्हीं का इस्तेमाल कर भाईजान ने मंदिर को टारगेट किया। लेकिन हिंदू सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू दिन में 5 बार नमाज की आवाज सुनते हैं, तो भाईजान को एक वक्त की आरती से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? वो 5 बार अजान करते हैं, हमने कभी नहीं बोला, परंतु अब दिक्कत है। रमजान में हुए बवाल के पीछे शाकिर मकरानी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शाकिर उसी मस्जिद का मुतवल्ली है जहां से उपद्रवी निकलकर मंदिर की ओर बढ़े थे। शाकिर सबसे बड़ा जवाबदार है, उसका परिवार। उसने पूरे हमारे मंदिर में चप्पल जूता पहन घुस के मारा है। शाकिर यहाँ का मतलबी है, मस्जिद का मुतवल्ली। शाकिर चाहता तो यहाँ कुछ नहीं होता, शाकिर के कारण ही हुआ है। आज सह उसकी सह दिया, सबको बुलाया, समझदार तो है नहीं ज्यादा वो, और उन लोग सीधे मंदिर में घुस गए तो मारा पीटी की। उनको भी मारा, मेरी पत्नी को भी मारा, मेरी समिति के सदस्यों को मारा, तोड़ फोड़ की, ईंटों से बरसा की, पूरा ग्रिल तोड़ दिया हमारा। देखिए, हिंदुओं का आरोप बड़ा है। जी मीडिया की टीम जब शाकिर के घर पहुंची तो उसके घर वालों ने सारा ठीकरा आरती की आवाज पर फोड़ने की कोशिश की। गौर से सुनिए इनकी बातों को। साल भी तरावी हो रही थी, लेकिन ये जब तरावी शुरू हुई है ना, तो मंदिर में पूजा होने लगी और बहुत ज्यादा ही मतलब शोर करने लगे। और टाइम इनका है 10 बजे का। 10 बजे का, लेकिन पहले 9 बजे से पूजा करने लगे। टाइम मिला है उनको 9 बजे का, तो 10 बजे का टाइम मिला है, तो 9 बजे पूजा कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से आवाज मस्जिद में सही मतलब ढोल बजा रहे हैं, वो बजा रहे, ताशा बजा रहे हैं, तो क्लियर नहीं आ रही थी आवाज। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो सबूत पेश कर रही हैं कि सड़क पर बड़ी संख्या में भाईजान जुटे।
सामने मंदिर था और भाईजान के हाथों में पत्थर। यही वजह है कि फौरन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। उपद्रवियों पर मोहन फोर्स ने आंसू गैस के गोले छोड़े और ड्रोन से इलाके की निगरानी शुरू की तो कट्टरपंथियों के झूठे दावों की पोल खुल गई। एक एक घर को स्कैन कर रहा है ड्रोन। जी एक एक घर को देखा जा रहा है कि कहाँ से पथराव किया गया। क्या ड्रोन कहाँ उड़ रहा है? मस्जिद के ऊपर उड़ रहा है। अच्छा, कुछ नजर आ रहा है आपको मस्जिद के ऊपर? नहीं, पत्थर बस पड़े हुए हैं, मुझे देखने नजर आ रहा है। जबलपुर का ये मोहल्ला संवेदनशील इलाकों में शुमार है, इसलिए पहले से ही पुलिस ने रमजान के पहले ही दिन से तगड़े इंतजाम कर रखे थे। हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। अब इलाके में फिलहाल शांति है। जबलपुर से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहीं पत्थर, कहीं चप्पल तो कहीं धमकी। महाशिवरात्रि के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर न सिर्फ कांवड़ यात्रा में शामिल हुई, बल्कि माथे पर तिलक और कांधे पर कांवड़ लेकर शिव भक्ति में डूबी भी नजर आई। जानते हैं, बुर्के वाली शिव भक्त का नाम तमन्ना मलिक है, लेकिन अब उसी बुर्का वाली शिव भक्त को जिंदा जलाने की, जहन्नुम भेजने की धमकियां दी जा रही हैं कट्टरपंथियों की तरफ से। कट्टरपंथी बहुत आग उगल रहे हैं कि जिंदा मार देंगे, जला देंगे, अच्छा नहीं क्या, ये है वो है, जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे इसको। ये वही बुर्का वाली शिव भक्त है जो हरिद्वार से संभल तक न सिर्फ कांवड़ यात्रा में शामिल हुई थी, बल्कि कांवड़ियों के जत्थे में माथे पर तिलक और कांधे पर कांवड़ लेकर चलती दिखाई भी दी थी। मगर बुर्का पहनकर शिव भक्ति करने वाली तमन्ना मलिक आज खौफ में है। जानते हैं क्यों? दरअसल संभल की बुर्का वाली शिव भक्त तमन्ना मलिक को जान से मारने की, जिंदा जलाने की और तो और जहन्नुम भेजने की धमकी दी जा रही है, वो भी कट्टरपंथियों के जरिए। जी नहीं, दहशत वाली बात तो अभी इन कट्टरपंथियों ने फैला दी है। अब तक तो कुछ नहीं थी, अभी ये इन्होंने इतना आतंक फैलाया है। जो ये कट्टरपंथी बैठे हुए हैं, क्या उनके पीछे से जो मुस्लिम लोग हैं वो भी सब उल्टे सीधे सोशल मीडिया वगैरह कमेंट कर रहे हैं, जब इन्होंने आतंक इतना फैला रखा है ज्यादा। यही कहना चाहूंगी कि मेरे 2 बेटे हैं और ये भी बाहर जाएंगे तो हमें थोड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कट्टरपंथी बहुत आग उगल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी ब्रिगेड बुर्के वाली शिव भक्त के खिलाफ जहर उगल रही है, लिहाजा तमन्ना मलिक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनके द्वारा थाना असमौली पे ऐसी तहरीर दी गई है कि सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें धमकी दी जा रही है। इनके द्वारा जो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना असमौली पर अपराध पंजीकृत कर दिया गया है और इस संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर कट्टरपंथी तमन्ना मलिक को क्यों डरा धमका रहे हैं? आखिर क्यों खुलेआम बुर्के वाले शिव भक्त को जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है तमन्ना मलिक की सनातन में आस्था और शिव की आराधना। जो भी मुसलमान महिला बुर्खे में हो या बगैर बुर्खे में हो, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि जिसके धर्म का जो मामला है वो अपने धर्म की परंपरा अपने आप निभाए, क्योंकि इस्लाम बुर्खे वाली महिला को या बुर्खे बगैर वो कांवड़ ले जाए उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। हरगिज मुस्लिम महिला नहीं होगी, वो आरएसएस की कोई महिला होगी जिसने बुर्का पहना है, जो ट्रेनिंग दिला करके उसको कांवड़ लेने भेजा गया। जरा सोचिए, जिस संभल से तमन्ना मलिक का ताल्लुक है, अगर वहाँ के मौलाना मौलवी ही तमन्ना मलिक की आस्था को गलत ठहरा सकते हैं, इस्लाम में इसे नाजायज और हराम करार दे सकते हैं, तो भला जिहादी सोच वाले कट्टरपंथी तो जहर उगलेंगे ही ना, क्योंकि तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कांवड़ियों के जत्थे में शामिल हुई थी। यकीनन सड़क पर कांवड़ लेकर चलती बुर्के वाली शिव भक्त को देख हर कोई हैरान था, किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लिहाजा तमन्ना मलिक जिस भी शहर और रास्ते से गुजरे, सैकड़ों की तादाद में सनातनी जुटे और बुर्के वाले शिव भक्त तमन्ना मलिक का पुष्पों से स्वागत किया गया। हालांकि तमन्ना मलिक ने कांवड़ यात्रा में शामिल होने की वजह बताई थी, और वो वजह ये थी कि तमन्ना मलिक ने अमन त्यागी से शादी के लिए मन्नत मांगी थी। करीब 3 साल पहले तमन्ना मलिक की ये मन्नत पूरी भी हो गई, जिसके बाद तमन्ना मलिक भगवान भोलेनाथ की भक्त बन गई। तमन्ना मलिक की यही शिव भक्ति कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही, लिहाजा वो सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।
लेकिन इसी बीच बुर्के वाले शिव भक्त के समर्थन में हिंदू संगठन भी उतर चुके हैं। उनकी जहनियत बता रही है बहुत ही गलत रास्ते पर है जो धमकी देने वाले। हम समस्त सनातन बंधु उनके साथ में हैं। जो धमकी देने वाले जिहादी वो कान खोल के सुन ले, उससे पहले हम जैसों को धमकी देकर दिखाए और हमसे निपटे। कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता के लोग जो इसके लिए जलाकर मारने की धमकी दे रहे हैं, पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं, मुकदमा उसका पंजीकृत हो गया असमोली थाने में। और जैसा कि बजरंग दल पहले भी उसके साथ था और हमेशा उसके साथ है। मतलब अब बुर्के वाले शिव भक्त को लेकर कट्टरपंथी ब्रिगेड और हिंदू संगठन आमने सामने हैं। अब ये देखना होगा कि जिसने सोशल मीडिया पर बुर्के वाले शिव भक्त को धमकी दी है उसका योगी फोर्स किस अंदाज में इलाज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पत्थर, चप्पल, धमकी और अब बारी दंगे वाली साजिश की। पिछले साल बरेली में हुआ दंगा। 5 महीने के बाद उस दंगे से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तौकीर रजा की दंगा ब्रिगेड पुलिस पर कट्टे से हमला करने वाली थी, योगी फोर्स पर गोलियां बरसाने वाली थी और इस खूनी साजिश का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का करीबी था। आखिर क्या था बरेली दंगे का खूनी प्लान, देखिए। सितंबर 2025 को बरेली में जो दंगा हुआ था उसमें भाईजान ने न सिर्फ आई लव मोहम्मद के नारे लगाए बल्कि सरेआम पुलिस पर हमला किया, ईंट पत्थर बरसाए और तो और बैरिकेड्स को भी तोड़ा। मगर जानते हैं 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली दंगे में हथियारों का भी इस्तेमाल होना था। पुलिस वालों पर गोलियां भी चलने वाली थी और ये सनसनीखेज खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि योगी फोर्स ने ही किया है। 26 सितंबर 2025 को झुमका चौराहे पे इस इशरत और फरहत के कहने पर इनके द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति से, जो कि वीडियो कॉल से सत्यापित किया गया था, इन दोनों ने भारी मात्रा में, जो आज अभी पकड़े गए हैं, भारी मात्रा में सप्लाई उस दिन की थी और उन्हीं शस्त्रों का प्रयोग पुलिस पर फायर करने के लिए उस दिन किया गया था दंगों के दौरान। तो ये एक लिंक मिला है। पुलिस की माने तो बरेली की दंगा ब्रिगेड का असली मकसद पत्थरबाजी और बवाल की आड़ में योगी फोर्स पर जानलेवा हमला करना था। उन्हें गोलियों से भूनना था, क्योंकि बरेली पुलिस ने जिन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया उनका ताल्लुक अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह से था और दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनमें शामिल है .32 बोर की 5 अवैध पिस्टल, 36 जिंदा कारतूस, 315 बोर और 12 बोर के 2 तमंचे, 2 अतिरिक्त कारतूस। अब सवाल यह है कि अवैध हथियारों के इन सप्लायर्स का कनेक्शन बरेली दंगा से कैसे जुड़ा? आखिर कैसे इन बदमाशों ने दंगा ब्रिगेड को हथियारों की सप्लाई की? तो बता दें कि योगी फोर्स ने जैसे ही तस्लीम और सोमू खान के मोबाइल फोन की जांच पड़ताल की तो उसमें बरेली दंगे से जुड़े कई अहम सबूत मिले। जब इनके मोबाइल फोन का डेटा खंगाला गया तथा इनके कार के मालिक की जानकारी की गई, उनसे पूछताछ की गई, तो इनका सरगना इशरत अली, जो कि हिस्ट्री सीटर है थाना बहेड़ी क्षेत्र का, 58A उनकी हिस्ट्री की संख्या है, वो निकल कर आया और गहराई से जानकारी करने पर चला कि इशरत अली का भाई फरहत अली है, जो मौलाना के साथ तथाकथित बरेली हिंसा के दौरान जेल में गया था उन मुकदमों में। मतलब ये कि बरेली दंगे की साजिश रचने में जिस मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया, ये दोनों बदमाश उसी मौलाना तौकीर रजा की कट्टा गैंग के मेंबर थे और मौलाना तौकीर रजा के करीबी फरहत अली का छोटा भाई इशरत अली इस कट्टा गैंग का सरगना था। जहां मौलाना तौकीर रजा को पनाह देने के आरोप में फरहत अली सलाखों के पीछे है, मगर उसका भाई इशरत अली अब भी फरार है और चोरी छिपे अवैध हथियारों का गिरोह चला रहा है। मगर अब उस गिरोह के 2 मोहरे योगी फोर्स के शिकंजे में हैं और जल्द ही तौकीर रजा की कट्टा गैंग का सरगना भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में एक ही नियम चलता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस बार भी रमजान में यूपी में किसी मस्जिद से शोर शराबा नहीं हो रहा, क्योंकि सब अंडर कंट्रोल है। जी हां, अब
भाईजान लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग करवा रहे हैं, सिफारिश लगवा रहे हैं, लेकिन योगी के सामने लाउड स्पीकर पर कोई लॉबिंग काम नहीं आई। शुरू हुआ रमजान, बिना लाउड स्पीकर के अजान। योगी ने जो कहा, भाईजान ने ठीक वही किया। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए। उत्तर प्रदेश में रमजान पर मस्जिदों से शोर बिल्कुल बंद है। भाईजान ने रमजान में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार कर रख दिए हैं, लेकिन उन्हें लाउड स्पीकर की बहुत याद सता रही है। शायद इसीलिए लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग करवाई जा रही है। मंत्री जी, अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। यह है समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमाल अख्तर। इन्होंने रमजान के महीने में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की डिमांड योगी सरकार के सामने रखी है और इसके लिए सहारा लिया है विधानसभा की कार्यवाही का। समाजवादी पार्टी के एमएलसी को योगी सरकार के मंत्री ने क्या जवाब दिया, सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है तो कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पिछले कुछ सालों में यूपी में मस्जिदों से शोर करने वाले लाउड स्पीकर मीनारों पर नहीं बल्कि पुलिस थानों के अंदर शोभा दे रहे हैं या फिर मस्जिदों के अंदर बंद कमरों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर उतरे हैं, मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के लाउड स्पीकर वाले नियम को यूपी में अक्षरशः लागू करवाया है। अब ऐसे वक्त में लाउड स्पीकर लगाने की मांग समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है, जब यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं। रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो। लाउड स्पीकर के शोर पर पाबंदी सभी धर्मों के लिए है, लेकिन मौलाना को लग रहा है कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जिस तरह से सरकार सिर्फ मुसलमानों को अपना रौब जमाने के लिए लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवा रही है, ये चीज़ मुसलमानों को अब सोचना क्या है। मुसलमान तो जानते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ विचारधारा की सरकार है, इसलिए ऐसा ये कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम धार्मिक स्थलों के माइकों को तो कम कर देते हैं, लेकिन जो जरूरी है, जिनको हमें बंद करवाना चाहिए, कम करवाना चाहिए, शादी ब्याहों में और ये बारातों में इतना शोर शराबा होता है, उसको कम करवाना चाहिए, वो नहीं हम कम करवाते। सवाल है कि आज के आधुनिक जमाने में तरावीह या फिर सहरी का समय बताने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों है? अब तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है, जिसमें आसानी से तरावीह की नमाज और सहरी का समय देखा जा सकता है। मौलाना सरकार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्हें लाउड स्पीकर के शोर से समस्या है। उन छात्रों से पूछना चाहिए जिन्हें लाउड स्पीकर के शोर से परेशानी होती है। उनका ख्याल अगर होता तो शायद लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने मदरसों में मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टरपंथ की राह पर धकेलने वाली साजिश के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि फुटबॉल क्लब की आड़ में मुस्लिम युवाओं के दिमाग में कट्टरपंथ का जहर भरा जा सकता है? जी हाँ, ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है। देखिए रिपोर्ट। All right, team, gather around. Let's start with the basics. Good. Now watch the passing technique. Kneel down. Grasp firmly, like holding the club. Yes, coach. फुटबॉल बहाना, कट्टरपंथ है फैलाना। All right, team, gather around. Let's start with the basics. Good. Now watch the passing technique. फुटबॉल क्लब में देश विरोधी खेल। All right, team, drop the balls. Time for weapon training. Kneel down. Grasp firmly, like holding the club. Yes, coach.
महाराष्ट्र एटीएस ने ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। महाराष्ट्र में फुटबॉल खेलने वाले मुस्लिम बच्चों और युवकों को कट्टरपंथ की राह पर धकेलने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एटीएस ने खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार को यवतमाल और अहिल्यानगर जिलों में 21 जगहों पर छापेमारी की थी। इन जिलों में मुस्लिम बच्चे फुटबॉल की तरफ आकर्षित हैं और यहाँ कई फुटबॉल क्लब चलाए जाते हैं। इन्हीं फुटबॉल क्लबों की आड़ में फुटबॉल प्रेमी मुस्लिम युवकों को टारगेट कर उन्हें रेडिकलाइज करने की साजिश की जा रही थी। इस छापेमारी के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस ने तलवारें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दूसरे आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। एटीएस को शक है कि फुटबॉल से संबंधित दूसरे प्लेटफॉर्मों का उपयोग कमजोर युवाओं की पहचान कर उन्हें प्रभावित करने और उन्हें विचारधारा की चपेट में लेने के लिए किया जा रहा था। इसके पीछे जो मोडस ऑपरेंडी है वो बेहद खतरनाक निकल कर आ रही है। कुछ लोग हैं जो पुलिस के लगातार जो एटीएस के रडार पे बने हुए थे, लगातार उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा था। इन लोगों के ऊपर शक इस बात का है कि ये गरीब तबके के जो मुसलमान घरों से आने वाले बच्चे हैं जो फुटबॉल क्लब्स में जाते हैं, इनको फुटबॉल में दिलचस्पी होती है, छोटे छोटे यंग बच्चे हैं, उनको लगातार रेडिकलाइज कर रहे थे। एटीएस ने अभी तक कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया है। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेजों की जांच हो रही है। सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों की आवाजाही और बैठकों के नेटवर्क को ट्रैक किया जा रहा है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साहब ने अपनी जुबान से हुक्म क्या दिया, फौरन गुलाम ने उस हुक्म की तामील के लिए शर्म लिहाज को भी ताक पर रख दिया और भरी सभा में सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जिस रफ्तार से शहबाज शरीफ खड़े हुए, इतनी तेजी तो व्हाइट हाउस का मामूली कर्मचारी भी नहीं दिखाता होगा, मगर क्या करें, पापी पेट का सवाल है। तभी तो जैसे ही ट्रंप ने शहबाज को गाजा बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में खड़े होने के लिए कहा, बिना कुछ सोचे शहबाज तपाक से खड़े हो गए। लेकिन ट्रंप तो ठहरे ट्रंप, उनका क्या ही मुकाबला। ट्रंप ने भरी सभा में खड़ा तो शहबाज को किया, मगर तारीफ मोदी की कर दी। ट्रंप की इस स्टैंड अप कॉमेडी के चक्कर में शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के सामने रोस्ट हो गए, और होते भी क्यों नहीं। असल में शहबाज की रग रग में गुलामी बसी है। कल तक वो चीन की जी हुजूरी करते थे और अब अमेरिका के आगे घुटनों पर खड़े हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, किसी भी हाल में भीख मिल जाए। तभी बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में शहबाज ने ट्रंप की जमकर बटरिंग की। आखिर कैसे शहबाज शरीफ पूरी तबीयत के साथ ट्रंप की बूट पॉलिश करते दिखाई दिए। अरे जनाब, इसी काबिलियत के दम पर तो शहबाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, वरना शहबाज मियां को कौन पूछता। खैर, बूट पॉलिश वाला काम शहबाज हर मोर्चे पर इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वीर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद की है। जब शहबाज शरीफ रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे, उस वक्त शहबाज ने सोचा कि पुतिन से उनकी मुलाकात ठीक वैसी ही होगी जैसी पीएम मोदी से वो करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। पुतिन के साथ मीटिंग के लिए तैयार इस कमरे को देखिए। शहबाज की बगल वाली कुर्सी खाली है और शहबाज। ऐसा मैसेज पुतिन पहले भी शहबाज को दे चुके हैं। इसी साल शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पुतिन ने न सिर्फ शहबाज को इग्नोर किया, बल्कि पीएम मोदी समेत दूसरे नेताओं से खुलकर मिले, लेकिन शहबाज के जबरन हाथ मिलाने की कोशिश के बावजूद उन्हें कोई भाव नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 1000 फीट की ऊंचाई पर सूर्य किरण की शक्ति। जयपुर के आसमां में सूर्य किरण का करतब। जयपुर के जलमहल के नीले नभ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने शानदार एयर शो किया। इस एयर शो में देश के बेहतरीन फाइटर पायलट शामिल हुए और अलग अलग फाइटर जेट के जरिए आसमान में करतब दिखाकर वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन किया। सूर्य किरण का ये तेज देख हजारों किलोमीटर दूर बैठा फील्ड मार्शल मुनीर भी अंधा होने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह सूर्य किरण टीम ने अपने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से अपनी ताकत दिखाई, वो दुश्मन को हार का स्वाद चखाने के लिए काफी है। एयर शो की शुरुआत सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टर से हुई, जिन्होंने नाहरगढ़ बेस से उड़ान भरी। इन जाबाजों की कलाबाजियां देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रहा। इसके बाद सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने आसमान में अपने करतबों से समा बांधा। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के 9 विमानों ने तेजस फॉर्मेशन के साथ करतब दिखाया। इन विमानों ने महज 5 मीटर की दूरी पर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर पैंतरेबाजी कर लोगों की निगाहें खुद पर टिकाए रख। सूर्य किरण ने आखिरी फॉर्मेशन में तिरंगे की झलक दिखाई, जिसमें 9 फाइटर जेट एक साथ उड़ते नजर आए। सूर्य किरण इंडियन एयरफोर्स की एक एरोबेटिक्स डेमोन्स्ट्रेशन टीम है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। अपनी स्थापना के बाद से ही टीम अपने हैरतअंगेज करतबों से देश दुनिया का दिल जीतती आ रही है। इस बार जयपुर में इसने एक तरफ देशवासियों को उत्साह से भर दिया,
तो वहीं मुनीर की हवाइयां उड़ाकर रख दी।